आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। पहले हेडलाइंस। दिल्ली में महाविकास अघाड़ी की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के हालिया असेंबली इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का किया इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन से पूछे कई सवाल। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इलेक्शन से मुताल्लिक महाविकास अघाड़ी के इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा, राहुल गांधी को अपनी हार का करना चाहिए एहतिसाब। महाराष्ट्र के पुणे पिंपरी चिंचवाड़ के कदलवाड़ी इलाके में आतिशबाजी। 3 दुकानों के सामान जलकर खाकस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में खासदार औद्योगिक महोत्सव का किया इफ्तिताह। कहा, आने वाले दिनों में विदर्भ तरक्की की राह पर होगा गामजन। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के हालिया असेंबली इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के इंकशाफ के लिए महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि महाराष्ट्र इंतखाबात से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात देना चाहते हैं। बदकिस्मती से हमने मुतादिद बेज़ाब्तियाँ पाई हैं जिन्हें आवाम के साथ शेयर करना ज़रूरी है। हम पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में वोटर्स की तादाद रियासत की मुकम्मल वोटिंग आबादी से ज़्यादा क्यों है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के हालिया असेंबली इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के इंकशाफ के लिए महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के रहनुमाओं राहुल गांधी, सुप्रिया सोले और संजय रावत ने आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम वो तमाम अपोजिशन जमातें जिन्होंने महाराष्ट्र के पिछले इंतखाबात में हिस्सा लिया, हम हिंदुस्तान के अवाम को महाराष्ट्र इंतखाबात से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात देना चाहते हैं जो हमने दरियाफ्त की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी टीम ने वोटर लिस्ट और वोटिंग पैटर्न का तफसीली जायज़ा लिया है और हम इस पर काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमने मुताद्दिद बेज़ाब्तगियाँ पाई हैं। मुल्क के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, ये जानना और समझना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कहा, 2019 में असेंबली इंतखाबात और 2024 में लोकसभा इंतखाबात के दरमियान 5 सालों में 32 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। ताहम 5 माह के अरसे में जो लोकसभा 2024 में जीतने वाली जमातों कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी, शिवसेना के दरमियान था, 39 लाख वोटरों का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि 39 लाख वोटर्स कौन हैं और उतनी बड़ी तादाद जितनी हिमाचल की आबादी है वोटर्स कहाँ से आए। दूसरा नुक्ता यह है कि महाराष्ट्र में वोटर्स की तादाद रियासत की मुकम्मल वोटिंग आबादी से ज़्यादा क्यों है। किस तरह महाराष्ट्र में ये वोटर्स अचानक पैदा हो गए हैं। We want to bring to the notice of the people of India some information that we have found about the Maharashtra. We've studied in detail the voter list, the voting pattern, and we've had a team who is working on this now for some time. And there are many irregularities that we have found. I want to place on the table a few things that I think it is important for the country, especially the young people who defend democracy, believe in democracy, to see and understand. Build the constitution of our country, and he says the electoral roll is a most fundamental thing in a democracy. It was of the utmost importance that elections should be freed from any kind of interference. The election machinery should be outside the control of the executive government. In 5 years, however, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election? राहुल गांधी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात से पहले अक़लियती बरादरियों के नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए थे। हमें वोटर लिस्ट की तफसीलात चाहिए। इसके अलावा लिस्ट में दलितों और अक़लियती बरादरियों के नाम भी हज़फ किए गए। Now, these are fundamental questions, and we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. We need the voter list
names, addresses of the voters of Maharashtra. We need, yes, with photographs. We need the voter list of the Lok Sabha election. We need the voter list of the Vidhan Sabha election. Because we want to understand exactly who these new additional voters are. There is another factor in this, which we have also found, which we want to understand. There are many voters that have been deleted. Voters who are in one booth who have been transferred to another booth. Most of these voters come from Dalit communities, tribal communities, minority communities, right? So we want to understand this. And we have made repeated requests to the Election Commission. उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए, उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मार्केटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहां पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना हमारी सब मांग है वहां की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद ने कहा कि हम महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट की दरखास्त करते रहे हैं मगर हमें नहीं मिली। बीजेपी का वोट शेयर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन से सिर्फ मालूमात मांग रहे हैं। हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है। तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि आईन साज बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, इंतखाबी फहरिस्त जमहूरियत में सबसे ज्यादा बुनियादी चीज है। ये इंतहाई अहम है कि इंतखाबात को किसी भी किस्म की मुदाखलत से आज़ाद किया जाए और इंतखाबी मशीनरी को हुकूमती इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले इलेक्शन कमिश्नरों का इंतखाब एक कमेटी के जरिए किया जाता था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपोजिशन के रहनुमा और वजीर आजम शामिल होते थे। इस हुकूमत ने इसमें तब्दीली की और कमेटी से CJI को हटाकर उसमें बीजेपी के एक शख्स को शामिल कर लिया। लोकसभा इंतखाबात से फौरन पहले एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया और 2 नए कमिश्नरों को मुकर्रर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इलेक्शन से मुताल्लिक महाविकास अघाड़ी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी हार का एहतसाब करना चाहिए। कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर और महाराष्ट्र के वजीर शंभुराज देसाई ने कहा कि संजय राउत बिलावजह बयानबाजी कर रहे हैं। अगर इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, संजय राउत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो खुद कहते हैं मैं 3 बार 4 बार पार्लियामेंट में आया हूँ और ये जो निवडणूक आयोग का प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिला हुआ अधिकार है। और अगर
इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में संसद सदस्य श्री संजय राउत को कोई ऑब्जेक्शन है तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, या तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो भी अथॉरिटी है, हाईकोर्ट की अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी, उनके पास इंफॉर्मेशन है वो कोर्ट को देना चाहिए। खाली बयानबाजी करके कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिनको राइट्स है वो इलेक्शन कमीशन को, ऐसे उनके ऊपर बिना किसी सबूत के आरोप करना संजय राउत जैसे आदमी को शोभा नहीं देता है। अगर उनको कोई शिकायत है तो वो कोर्ट में जाके वहां पे दाद मांग सकते हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में विदर्भ की मेगा इंडस्ट्रियल एक्सपो, बिजनेस कॉन्क्लेव और सरमायाकारी समिट खासदार औद्योगिक महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आने वाले दिनों में किस तरह विदर्भ तरक्की की राह पर गामजन होगा और किस तरह यहाँ सरमायाकारी बढ़ेगी और सनत और तिजारत को फरोग मिलेगा। मैं सबसे पहले आदरणीय गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष से एडवांटेज विदर्भ का ये आयोजन शुरू किया और इस आयोजन के कारण विदर्भ को उद्योग जगत के केंद्र बिंदु में लाने में एक बड़ी सफलता हम सभी को मिली। यहां पर की जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर मंथन हो और जो हमारे निवेशक हैं उनको भी हम यहां पर बुला सके और रूबरू यहां की जो हमारी परिस्थिति है, यहां पर हमारे जो एडवांटेजेस है उसके साथ उनकी भी पहचान हो, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और आज दूसरे वर्ष मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से और पिछले बार से भी भव्य इस प्रकार का इसका आयोजन हुआ है। और जैसा सज्जन जी ने कहा, हर वर्ष इसका आयोजन और बड़ा होता जाएगा, ये मुझे बहुत विश्वास है। हमारा विदर्भ खनिज संपत्ति से समृद्ध है। हमारे महाराष्ट्र के करीब 75% मिनरल्स विदर्भ के क्षेत्र में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट ये भी विदर्भ में है। हमारे नागपुर को अब टाइगर कैपिटल करके वर्ल्ड में मान्यता मिली है। पूरे विश्व से लोग यहां टूरिज्म के लिए आते हैं। ताडोबा, पेंच, उमरेड, ये सब जगह पर आज लोग विदेशों से आने लगे हैं। हमारा ये क्षेत्र है, ये एग्रीकल्चर के दृष्टि से कपास का क्षेत्र है और ऑरेंज का क्षेत्र है। विशेष रूप से विदर्भ के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की चर्चा पिछले अनेक सालों में चली है। विदर्भ का विकास हो, विदर्भ में ग्रोथ रेट बढ़े और विदर्भ में रोजगार का निर्माण हो, ये उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा। मुंबई पुलिस ने अप्रैल 2024 में बांद्रा में बॉलीवुड अदाकार की रिहायशगाह के बाहर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात के दौरान सलमान खान को कत्ल करने की साजिश का पर्दाफाश किया। यह साजिश मुबैना तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रची थी। नाकाफी शवाहिद का हवाला देते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने जुमे को 2 अफराद को जमानत दे दी, जिन पर बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को गुज़श्ता साल पनवेल में उनके फार्म हाउस के करीब कत्ल करने की नाकाम साजिश का हिस्सा बनने का इल्ज़ाम था। यह साजिश मुबैना तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने रची थी। We had preferred in bail application for the accused Waspi Mahmood Khan urf Wasim Chikna and one Sandeep Bishnoi. So these persons were arrested by Panvel City Police Station in connection with an FIR registered in around April 2024. So they were apprehended from their hometowns. So the allegations leveled against my clients were that they were part of one WhatsApp group where they allegedly hatched a conspiracy with some gangs to commit crime, to commit murder of film star Salman Khan at his Panvel farmhouse. So accordingly, both these accused persons were arrested.
In all, there are total 18 accused, out of which 6 were arrested. So I represented for these accused persons. So in that regard, the investigation was completed and the charge sheet was filed under section. अमेरिका से हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी पर शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि वो अमेरिका के लिए गैर कानूनी तारिकी वतन है, हमारे नज़दीक वो मुजरिम नहीं है। जब हिंदुस्तानी परवाज़ में उनका सफ़र हुआ तो हमारा कानून लागू होता है, जब हमारा कानून लागू होता है तो उनके पैरों और हाथों पर लगी बेड़ियाँ हटा दी जानी चाहिए थी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। तो जब देखिए, जिस तरह से हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका के लिए है, लेकिन जब भारतीय सीमा में उनका प्रवेश हुआ, उनकी फ्लाइट का, तो हमारा कानून लागू होता है। तो हमारा कानून अगर लागू होता है तो हमारे लिए वो कोई गुनहगार अपराधी नहीं है। तो जब भारत की सीमा में प्रवेश हो गया तो उनके पैरों में और हाथ में जो जंजीर और बेड़ियां बांधी थी वो छोड़नी चाहिए थी, लेकिन हम मुंबई आगरा कौमी शाहराह पर इस वक्त एक अलमनाक वाक़या पेश आया जब एक मारूफ होटल के पार्किंग एरिया में एक 4 साल लड़के को एक कार ने कुचलकर हलाक कर दिया। इत्तलात के मुताबिक बच्चा अपने वालिद के साथ गया था, जो पेशे से ड्राइवर था, जो ग्राहकों को होटल पहुंचाता था। जब बाप अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, बच्चा बाहर निकला और पार्किंग एरिया में खेलने लगा। इसी दौरान एक और ड्राइवर ने अपनी कार को रिवर्स करते हुए गलती से लड़के को टक्कर मार दी। ड्राइवर हादसे के फौरी बाद मौके से फरार हो गया। कल होटल एक्सप्रेस इन के प्लेग्राउंड में एक जो कार ड्राइवर है, इनोवा गाड़ी का कार ड्राइवर, वो कार चलाते वक्त उसके नीचे एक 5 साल का बच्चा आ गया, ध्रुव राजपूत उस बच्चे का नाम है, और एक्सीडेंट होकर उसमें उस बच्चे की डेथ हो गई। इस बार इसमें बच्चे के जो पिता है उन्होंने कंप्लेंट दाखिल की है, और वो जो इनोवा कार ड्राइवर है उसके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है, और अगला तपास पुलिस स्टेशन इंदिरा नगर के जो सीनियर पीआई है शेर के साथ वो कर रहे हैं। सर, क्या क्या एक्ट लगे? महाराष्ट्र के पुणे पिंपरी चिंचवाड़ के कदलवाड़ी इलाके में वाक़ 3 दुकानों में आग लगी। इस हादसे में दुकानात में मौजूद सामान जलकर खाकसार हो गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने कहा कि इस वाक़े में लाखों मालियत की अमलाक तबाह हो गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुंबई में खवातीन पुलिस अफसरान ने एक बेदारी प्रोग्राम के तौर पर 13 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम के तहत निकाली गई इस रैली का मकसद बेटियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में लोगों में बेदारी फैलाना था। और 2025 में भी ये बोलना पड़ रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सोचने की बात है। जबकि महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले ने कभी ये बोला था कि उनको पढ़ाना चाहिए, और आज भी यही पुलिस की बच्चियों को, पुलिस लड़कियों को, बेटियों को ये बोलने की नौबत आई है। तो ये सब पुलिस लोगों ने भी ये ऐसी रैली निकालनी चाहिए, और सब पुरुष लोगों ने भी रैली निकालनी चाहिए, और ये इधर लगाना चाहिए दिमाग में, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। दिल्ली के भारत मंडप में आलमी किताब मेला जारी है। इस मेले में खुसरो फाउंडेशन का स्टॉल भी मौजूद है। खुसरो फाउंडेशन ने एक तकरीब मुनक्किद करते हुए 3 किताबों का रस्म इजरा भी अंजाम दिया। खुसरो फाउंडेशन के कन्वीनर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने मुनसिफ टीवी से खास बातचीत की। सर, सबसे पहले तो आप अपने खुसरो फाउंडेशन के बारे में थोड़ा जानकारी आप दे दें। देखिए, खुसरो फाउंडेशन ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और इसका मकसद है कि ऐसा लिटरेचर तैयार करना जो ऑथेंटिक हो, सच पर आधारित हो, झूठ पर आधारित ना हो, फेक नरेटिव को काउंटर करना। जैसे ग़ज़वा-ए हिंद के नाम पे फेक नरेटिव फैला दिया गया था, जिस तरह जिहाद की परिभाषा मौलाना मौदूदी या सैयद कुतुब के ज़रिए रेडिकल की गई थी, इस्लाम को और जिहाद के कंसेप्ट को पॉलिटिसाइज किया गया था। तो ऐसा कंटेंट तैयार करना जो देश की यूनिटी, हार्मनी, इंटीग्रिटी,
एमिटी, इसको भी स्ट्रेंथन करें। उसके साथ साथ जो नौजवान हैं उन पर सही परसेप्शन जाए। और हमारा मकसद किताबों को बेचना नहीं। हम बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को डोनेशन के ज़रिए किताबें भेजते हैं, डोनेट करते हैं उनको। हमारा मकसद है कि अच्छा कंटेंट तमाम रिसर्चर तक, नौजवानों तक देश में पहुँचे, ताकि देश के वातावरण में एक अमन और शांति और यूनिटी और एक दूसरे को लोग समझें। इसलिए हमने जो किताबें छापी हैं वो इस्लाम को, हिंदुइज़्म को, क्रिश्चियनिटी को, तमाम मज़ाहिब को भी समझने में मदद करती हैं। जैसे अभी हमने 3 ज़बानों में ये पब्लिश की है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन वर्ल्ड रिलीजन, जिसको उर्दू में मज़ाहिब आलम में इंसाफ का तसव्वुर, हिंदी में इसका नाम है विश्व के अनेक धर्मों में न्याय की अवधारणा। इसको प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब रिटायर ब्यूरोक्रेट ने लिखा है। इसमें लास्ट में स्वामी विवेकानंदा की शिकागो स्पीच और अल्लाह के रसूल के हज्जतुल वदा के खुतबे का जिक्र किया गया है। ये इस एतबार से बहुत अहम है। वीमेन के इशू पर कश्मीर के हमारे एक राइटर हैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ शाह, मुस्लिम वीमेन अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज, ये किताब हम लेकर आए हैं। वीमेन इशूज़ को और मुस्लिम वीमेन इशूज़ को समझने के लिए ये किताब अपने आप में रिमार्केबल है। दारा शिको की लाइफ और वर्क को समझने के लिए मोहम्मद दारा शिको एक सूफ़ी शहज़ादा, ये डॉक्टर मुश्ताक तिजारवी साहब की लिखी हुई किताब है। इसी तरह जिहाद की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए और रेडिकल इंटरप्रिटेशन जो है जिहाद का, जो मौदूदी और सैयद कुतुब जैसे लोगों ने किया है, जिससे मुसलमानों की शबीह ख़राब हुई है, उसके लिए तफ़हीम जिहाद डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही साहब की लिखी हुई है। इसी तरह ग़ज़वा-ए हिंद के नाम पे जो लोगों को डराया जाता है और गलत सलत तरह से हदीसों की ताबीर की जाती है, उस पर हम वेल रिसर्च, जिसको मैंने एडिट किया है, इसमें 8 रिसर्चर के एसेस शामिल हैं, इसको उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में हमने जो है वो पब्लिश किया। और बहुत ही वर्ल्ड फेमस किताब जो एक ऑथर जो 15 ज़बानों में दुनिया में छप चुकी है, इस्लाम, अथॉरिटेरियनिज़म एंड अंडर डेवलपमेंट, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने पब्लिक किया है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।